वेलकम स्टूडेंट, इग्नाइट लॉ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, लॉ का कैप राउंड 1 का सीट एक्सेप्टेंस का देखिए आज लास्ट डेट है। यानी कि देखिए अगर आपके सामने मैं एकेडमिक यानी कि आपका जो कैप राउंड का जो शेड्यूल है, राइट, इस कैप राउंड शेड्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिए आज लास्ट डेट है। मुझे पता है बहुत कम बच्चों का देखिए एडमिशन हुआ है कैप राउंड 1 के लिए। ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उन्होंने अभी करना क्या चाहिए। याद रखिए आज का वीडियो मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इवनिंग तक बच्चों देखिए आपके पास टाइम है लॉ के एडमिशन के लिए। और आपको देखिए जो जो डिफिकल्टीज आ रही है ये सारी डिफिकल्टीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सो दैट मुझे लगता है कि आने वाले 8 या 10 घंटे के अंदर मुझे लगता है आप सभी के मैक्सिमम डाउट्स देखिए सॉल्व होकर आपका एडमिशन होना चाहिए। देखिए आपके सामने जो कैप्टन 1 का शेड्यूल है, देखिए सीटीसी ने ऑफिशियली आपको क्या कहा है। यस, देखिए कि 11th ऑफ अगस्त से लेके 13th ऑफ अगस्त देखिए सीटी सेल ने यहाँ पे 3 दिन का समय दिया है और आज आपके लिए आखिरी डेट है, ठीक है। तो मुझे लगता है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने आपको कहा था कि देखिए लॉ के लिए जितना एक्सपेक्टेड मुझे था कि एडमिशन ज्यादा होनी चाहिए था, बट देखिए आपके लॉ के लिए एडमिशन देखिए बच्चों के यहाँ पे कंपेरेटिवली कम है। यानी कि देखिए जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, लगभग देखिए 52,000 एडमिशन यहाँ पे लॉक्ड है। उसमें से देखिए लगभग 43,000 एप्लीकेशन वेरीफाइड है। उसके अगेंस्ट देखिए कि कितना एडमिशन अब तक हुआ है, तो देखिए 3700 ही एडमिशन देखिए बच्चों पूरे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हुए हैं कैप्टन 1 में। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो देखिए 43,000 के अगेंस्ट 10% भी एडमिशन अभी तक नहीं हुए हैं लास्ट 2 डेज में। तो मुझे लगता है ये एडमिशन का प्रोपोर्शन यहाँ पे कम है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या ये एडमिशन आज के डेट में बढ़ेगा, कितने एडमिशन होगा, कितने वैकेंसीज रहेगी कैप 2 के लिए, सारी महत्वपूर्ण चीजें याद रखिए आज के वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर लॉ चैनल के लिए नए हो तो सबसे पहले इग्नाइट लॉ इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। देखिए इग्नाइट एकेडमी के देखिए स्टूडेंट जितने भी हमारे यूट्यूब हैंडल्स है, जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट इग्नाइट एकेडमी के एप्लीकेशन है, जितने भी हमारे डिफरेंट बैचेस से, याद रखिए इंडिपेंडेंस डे अभी आप सभी को पता है आने वाले 15th ऑफ अगस्त को। तो इंडिपेंडेंस डे के लिए याद रखिए इग्नाइट एकेडमी के जितने भी हमारे कोर्सेस है, याद रखना उन सभी कोर्सेस पे स्टूडेंट यस 30% का देखिए यहाँ पे ऑफिशियल ऑफ है। यानी कि अगर आपको इग्नाइट, अगर आप लॉ इस प्लेटफॉर्म पे हो तो लॉ की जो हमारी बैच है लॉ सीईटी की, जो कि 2026 के प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी इग्नाइट एकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है, राइट। तो जितने भी इग्नाइट एकेडमी के डिफरेंट कोर्सेस है, याद रखिए 30% डिस्काउंट है, 30% ऑफ है। कूपन कोड देखिए इंडिया कूपन कोड है। ऑफर के लिए ऑफर डेट कितना है, 8 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक आप इग्नाइट एकेडमी के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। जितने भी आपकी नियर बाय रिलेटिव्स है, आपके अगर कोई एमपीएससी में प्रिपरेशन करता होगा या अदर स्टेट सर्विसेज में कोई भी अगर आपके स्टूडेंट्स या आपके दोस्त वहां पे प्रिपरेशन करते होंगे तो उनको जरूर बताइए। इग्नाइट एकेडमी के सारे कोर्सेज पे देखिए दोस्तों अभी 30% का मेगा ऑफर मैं कहूंगा या मेगा डिस्काउंट आपको मिलेगा इंडिपेंडेंस डे के इस अवसर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों मुझे पता है कैप्टन 1 में एडमिशन तो कम हुआ है, इसके पीछे काफी रीजन है। इसके पीछे का मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि आपका कॉलेज शायद से अपने कॉलेज लिस्ट में कुछ ना कुछ गलत अलॉटमेंट किया है, या मैंने जहां तक देखा है कि बेटरमेंट के लिए मैक्सिमम बच्चों ने कैप राउंड 1 में बेटरमेंट ऑप्शन चूज किया है। उसके पीछे का रीजन वही हो सकता है कि इधर अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, कॉलेज मिला है बट सर बहुत दूर मिला है, सर मुझे नियर बाय कॉलेज चाहिए, मुझे सिटी के अंदर कॉलेज चाहिए, सर मुझे अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए पुणे और मुंबई के केस में। तो इन सभी डाउट्स के लिए याद रखें इग्नाइट की देखिए बच्चों जो काउंसलिंग की बैच है जिसका फीस है 999, इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज इस बैच में मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा, पर्सनली गाइड करूंगा आपके 1-to-1 काउंसलिंग के लिए, आपके कॉलेज के लिए, इसके लिए सो दैट कैप राउंड 2 या कैप राउंड 3 में एक अच्छा लॉ कॉलेज आपको मिलना चाहिए। और एडमिशन मिलने के बाद भी आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है उसके लिए भी मैं देखिए दोस्तों आपको 1-to-1 गाइड करता हूँ, आपको मैं 1-to-1 हेल्प करता हूँ। अगर आपको बैच को ज्वाइन करना तो देखिए ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पर भी आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने के लिए देखिए स्टूडेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच का लिंक भी दिया है, ठीक है। अभी हम लोग एक्चुअल में आगे बढ़ते हैं कि सर ये जो कैप राउंड का अगर मैं बात करता हूँ सर कैप राउंड 1 की, ठीक है, तो कैप 1 में सर इतना जो एडमिशन का परसेंटेज ये क्यों कम है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें अगर आप समझ जाओगे तो मुझे लगता है आपका जो आज का लास्ट डेट है शायद से आप सभी के लिए वो यूजफुल हो सकता है। देखिए लगभग मैंने जैसे कहा था कि 40,000 एप्लीकेशन है, उसमें से देखिए ओनली 3,700 बच्चों ने ही एडमिशन लिया है। आज अगर मैं बात करता हूँ कि सर 13th ऑफ अगस्त है कि सर कितने एडमिशन हो सकते हैं मुझे बताइए। अगर लास्ट 2 दिन का मैं एवरेज लूं तो लेट्स सपोज कि लगभग देखिए 2000 यानी कि 1500 कितने 1700-1800 एडमिशन लेट से सपोज यहाँ पे पर डे पे हो रहे हैं। अगर मैं आज का दिन का एडमिशन काउंट ऐड भी कर दूं बच्चों तो मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स याद रखिए 6000 एडमिशन हो सकते हैं आपके कैप राउंड में, कैप राउंड 1 में। तो ये सर इतना प्रोपोर्शन क्यों है कैप राउंड 1 के लिए, तो इसके पीछे 2 रीजन है। एक है कि सर देखिए जो आपको कॉलेज मिला है
सर अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। ये मुझे पता है कि जो मैक्सिमम बच्चों ने मुझे कमेंट की है, जो मुझे आप लोगों ने कॉल करके बताया कि सर अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। अभी कॉलेज अच्छा है या कैसा है इसके लिए मैं अलग डेफिनेशन करूँगा, मैं बताऊँगा। देखिए, तो ठीक है, एक रीज़न ये है कि सर अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। दूसरा रीज़न क्या आ रहा है कि सर मुझे जो सिटी चाहिए थी, मुझे सर पुणे में चाहिए था, सर मुझे मिला है बॉम्बे में। अगर सर मुझे पुणे में भी मिला है तो बहुत आउटर रीजन में मिला है, ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये भी होता है कि सर प्लेसमेंट वहाँ पे अच्छे नहीं है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं जिसके बेसिस पे मुझे लगता है आप सभी लोग यहाँ पे कॉलेज के अलॉटमेंट के लिए मुझे लगता है आप सभी लोगों ने बेटरमेंट का ऑप्शन चूज़ किया है। बट बेटरमेंट में भी मुझे पता है कि आप सभी लोगों का यही डाउट है कि सर अगर मैंने बेटरमेंट ऑप्शन चूज़ किया है तो मुझे बताइए क्या मैंने बेटरमेंट किया सही किया है? यानी कि लेट्स से सपोज़ जो अभी मुझे कमेंट है आपकी कि सर मुझे फिरोदिया, राइट, फिरोदिया कॉलेज सर मुझे मिला है पुणे का, ठीक है। तो पुणे का फिरोदिया आपको मिला है बट आपको चाहिए पुणे का आईएलएस, यानी कि आपको आईएलएस पुणे चाहिए और आपको मिला है फिरोदिया पुणे, ठीक है। तो इसमें भी मुझे आप लोगों का कमेंट था कि सर मैंने बेटरमेंट चूज किया तो क्या मुझे आईएलएस पुणे मिल सकता है क्या बेटरमेंट में? तो याद रखिए, हाँ देखिए हो सकता है बेटरमेंट, बट डिपेंड करता है आपके परसेंटाइल कितने हैं, आपके उस परसेंटाइल के लिए कंपटीशन कितना है, यानी कि कट ऑफ क्या था। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर वैकेंट सीट्स कितनी होगी आपके कैप राउंड 2 के लिए, लॉ के लिए, सो दैट आपको आईएलएस पुणे मिल सकता है। तो याद रखिए बेटरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल वही है कि देखिए आपके पास जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है वो तो रिटर्न होता है, यानी कि आपका आईएलएस पुणे यानी कि जो आपको फिरोदिया मिला है ये तो आपका रिटर्न होगा, इसको रिटर्न करके ही आप ट्राई कर रहे हो आपके आईएलएस पुणे के लिए कैप राउंड 2 में। देखिए अगर आपको आईएलएस पुणे मिलेगा तो वो आपको फाइनलाइज मतलब फाइनल आपका अलॉटमेंट रहेगा, नहीं मिलेगा तो जो आपको ऑलरेडी फिरोदिया है वो भी आपके साथ रहेगा बेटरमेंट राउंड में। बेटरमेंट के लिए देखिए 1000 रुपीज जो फीस है वन टाइम ही पे करनी है, बाद बाद आपको वो फीस पे नहीं करनी है। तो याद रखिए बच्चों, लॉ के लिए आज आपका लास्ट डेट है, राइट। तो जिनका भी देखिए मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम आ रहा है आप सभी को, दो चीजों के लिए प्रॉब्लम आ रहा है कि सर एक मुझे प्रॉब्लम जो आ रहा है एडमिशन के लिए कि सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। दूसरा सर प्रॉब्लम आ रहा है कि सर जो भी मैंने यहाँ पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट यहाँ पे फील किया था सर कन्वर्जन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तीसरी दिक्कत आ रही है सर एबीसी आईडी। तो देखिए इन तीनों के लिए बच्चों देखिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे बनाया है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया है, तो जाइए सारी चीजों को कलेक्ट करना। एबीसी आईडी बहुत सिंपल है, 2 मिनट के अंदर ऑनलाइन एबीसी आईडी क्रिएट हो सकता है, इसके लिए भी मैंने वीडियो दिया है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट के लिए डरिए मत, जाइए कॉलेज के फैकल्टी से, कॉलेज के जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनसे इंटरेक्शन कीजिए, उनको सारे ओरिजिनल प्रूफ दिखाइए, सो दैट आपको डेफिनेटली अलाउ करेंगे आपके कैपराउंड 1 के एडमिशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए मुझे लगता है अगर आपके पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो गैजेट करके देना, उनको सेल्फ डिक्लेरेशन करके दीजिए, सो दैट वो लोग आपको टाइम देंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज ऐसे इम्पॉसिबल या पॉसिबल नहीं होगी, सारी चीजें पॉसिबल है, बट आपको उनसे कन्वर्जेशन करना है, आपको सारी चीजें रियलिटी उनके साथ शेयर करनी है, सो दैट कॉलेज के जो अथॉरिटीज है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके कैपराउंड 1 के एडमिशन के लिए। तो देखिए जिन्होंने बेटरमेंट किया है आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए नेक्स्ट राउंड आएगा, बट जिनको एडमिशन आज ही लेना है, याद रखिए लॉ के एडमिशन के लिए बच्चों मैंने पहले भी कहा था कि लॉ के जो कैप राउंड 1 है और कैप 2 है इनके लिए लगभग सेम रूल है, और आपका कैप राउंड 3 है वो अलग है। कैप राउंड 3 के लिए रूल अलग है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है। तो याद रखिए कैप 1 कैप 2 के केस में याद रखिए यहाँ पे आपको देखिए वैकेंट सीट्स मैं कहूंगा वैकेंसी यहाँ पे ज्यादा रहेगी, क्या रहेगी, वैकेंसी यहाँ पे देखिए बहुत दोस्तों ज्यादा रहेगी। कैप राउंड 3 के लिए देखिए वैकेंसी यानी कि जो वैकेंट सीट्स होगी वो लो होगी। तो मुझे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कैप राउंड 1 में कॉलेज मिला है तो प्लीज कैप राउंड 1 में मैक्सिमम अगर अच्छा कॉलेज मिला है तो कर लीजिए एडमिशन। लगता है बेटरमेंट के लिए जाना तो मैक्स टू मैक्स कैप 2 तक ही बेटरमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलने का संभावना है तो। अदरवाइज कैप राउंड 3 के लिए आपको फिर से ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, फिर से आपको देखिए लिस्ट यहाँ पे अपलोड करनी है, बट कैप राउंड 3 के केस में सीट्स कम होगी तो आपका रिस्क यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट बस इतना याद रखना, आज लास्ट डेट है, जाइए सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे कंप्लीट करके उनसे मिलिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है, दो दो सेट चाहिए, मतलब 2 जेरोक्स सेट प्लस ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स, ये भी मैं लिख के देता हूँ। देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगेंगे प्लस 2 जेरोक्स सेट ऑफ दैट ओरिजिनल हार्ड कॉपी, ये लगेगा, ये मैंडेटरी है, इसके बिना याद रखना आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन उनको दीजिए, उनको आपका गैजेट करके भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के लिए देखिए फीस जो है लगभग 10,000 के आसपास की फीस है, उससे ही कम फीस आपको मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी। तो याद रखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, इसको डिफिकल्ट मत बनाइए। कुछ डाउट होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो डरने की कोई बात नहीं, कॉलेज के अथॉरिटीज से डिस्कशन कीजिए, उनसे टाइम मांगिए, वो आपको टाइम देंगे और आपका एडमिशन करके लेना, ठीक है। इसकी रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन सभी डाउट्स को आपको पर्सनली कमेंट करूंगा और आंसर दूंगा। और याद रखिए कैप 2 के लिए जरूर बच्चों देखिए
ये जो काउंसलिंग का बैच है, इस बैच को ज़रूर जॉइन करना। इसमें देखिए मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। ये ऑफिशियल नंबर है, नंबर पे भी मुझे कॉल या मैसेज आप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।